दोस्तों, पहले चरण की वोटिंग के बाद भाजपा में घबराहट इतनी है कि भाजपा ने अपनी रणनीति बदल दी है। जी हां, बिल्कुल, इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीर जो है वो भाजपा के बिहार में जो ऑफिस है, दफ्तर है, उसके बाहर की है और यहां पर आपको तस्वीर में नीतीश कुमार का कटआउट एक बड़े से उसमें दिख रहा होगा। यानी कि नीतीश कुमार का जो कटआउट है वो काफी बड़ा सा यहां पर लगाया गया है। एक और तस्वीर देखिए जहां पर भाजपा का लोगो साइड में है और नीतीश कुमार का बड़ा सा कटआउट लगा हुआ है। और नीतीश कुमार की जो तस्वीर है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी बड़ी बड़ी लगी हुई है। यह भाजपा की रणनीति किस तरफ इशारा करती है उस पर विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अमित शाह के जो टेंशन है वो बढ़ चुकी है और अमित शाह घबरा चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि बिहार में जो है खेला होने वाला है और इस बार उनके साथ ऐसा खेल होगा कि उन पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए कि बिहार में जब पहले चरण का मतदान होता है तो जानकारी सामने आती है कि जो भाजपा के लोग हैं, जो लोजपा चिराग पासवान की पार्टी के लोग हैं, वो जेडीयू के लिए वोट नहीं कर रहे हैं और जेडीयू के जो लोग हैं वो भाजपा और चिराग पासवान की पार्टी के लिए वोट नहीं कर रहे हैं। जेडीयू के लोग या तो जेडीयू को वोट कर रहे हैं और जिन सीटों पर एनडीए के बाकी प्रत्याशी हैं उन पर आरजेडी को वोट कर रहे हैं। जैसे ही ये रिपोर्ट अमित शाह के हाथ लगती है, अमित शाह घबरा कर आधी रात में बैठक बुला लेते हैं। बैठक की खबर हमने आपको पहले ही दिखा दी है, तो आगे बढ़ते हैं। अमित शाह बैठक बुलाते हैं, तमाम चीजें डिस्कस होती है। इसी बीच खबर आती है कि बिहार में इस बार पहले चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। करीब करीब 65% के आसपास जो मतदान है वो किया गया है और ये बढ़ा हुआ मतदान इस तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। और यही वजह है कि इस बार के चुनावों में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर जो वोट है वो किया है, क्योंकि महिलाओं का मानना है कि उनके पति, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनके बच्चे कमाने खाने बाहर जाते हैं और अगर बाहर नहीं जा पाते तो उनका भविष्य बिहार में रहकर बर्बाद हो जाता है। इसको लेकर तेजस्वी भी तमाम दिनों से वादे कर रहे हैं और महिलाओं पर उन वादों का असर हुआ है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में महिलाएं घर से बाहर निकली, मतदान किया, ताकि बिहार में जो बदलाव इतने समय से नहीं हुआ है वो बदलाव हो सके। और ये बढ़ा हुआ वोट बैंक नीतीश कुमार की टेंशन भले ना बढ़ा रहा हो, लेकिन अमित शाह की टेंशन जरूर बढ़ा रहा है। अमित शाह को लगता है कि अगर यह बढ़ा हुआ वोट बैंक जेडीयू या फिर आरजेडी की तरफ चला जाता है और इनको ज्यादा सीटें मिल जाती हैं तो ये लोग गठबंधन कर लेंगे। और यही वजह है कि अमित शाह ने अपनी रणनीति बदलते हुए नीतीश कुमार के कटआउट्स भाजपा के कार्यालय के बाहर लगवाने शुरू कर दिए हैं, ताकि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसको दूर जाने से रोक पाए, वो भाजपा से ना छिटके। इस वजह से बड़े बड़े कटआउट्स भाजपा दफ्तरों के बाहर नीतीश कुमार के लगाए जा रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार के साथ हैं वो और नीतीश कुमार उनके साथ हैं। यही अमित शाह हैं जो मंच से इस बात का ऐलान नहीं करते हैं कि नीतीश कुमार ही अगर एनडीए जीतता है तो मुख्यमंत्री होंगे। यही अमित शाह हैं जो कहते हैं कि विधायक मिलकर तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। और यही अमित शाह हैं जो अब भाजपा के दफ्तरों के बाहर नीतीश कुमार के बड़े बड़े कटआउट्स लगाने का आदेश दे चुके हैं। इस पर वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी क्या कहते हैं उस पर भी एक नजर डालेंगे। उनका एक पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा, भाजपा रातों रात क्यों बदल रही है मोदी नीतीश के पोस्टर। बिहार में प्रथम चरण के मतदान के बाद भाजपा ने घबराकर नीतीश कुमार की फोटो लगाकर रातों रात पोस्टर बदलने का काम शुरू कर दिया है। क्या माना जाए कि चाणक्य डर गए हैं? तो अब भाजपा ने पलटी मारकर नई रणनीति के तहत नीतीश के नाम पर ही दूसरे चरण के चुनाव में मोदी के वोट मांगने का फैसला ले लिया है। इसलिए डरी हुई भाजपा के दफ्तर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरों वाले पोस्टर नजर आ रहे हैं। आप भी जानते हैं कि पहले चरण के चुनावों से पहले जब प्रचार प्रसार हो रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जो है बड़े बड़े रोड शो कर रहे थे और जनसभाएं कर रहे थे, उनमें नीतीश कुमार गायब चल रहे थे। नीतीश कुमार नहीं पहुंच रहे थे, उनकी जगह ललन सिंह पहुंच रहे थे, मोदी के साथ देखे जा रहे थे। और ललन सिंह भी अमित शाह की जो बोली है वो बोलते हैं, अमित शाह का जो बयान है उसी को कॉपी करते हैं और कहते हैं कि विधायक मिलकर तय करेंगे। और यही वजह है कि अब नीतीश कुमार अपने गेम को लेकर एक्टिव हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार की बैठकों में ललन सिंह और अशोक चौधरी जैसे उन नेताओं को नहीं बुलाया जा रहा है जो कि भाजपा के करीबी हैं, भाजपा आलाकमान के करीबी हैं।
नीतीश कुमार की इन बैठकों में जो है उनके करीबी लोग बुलाए जा रहे हैं, मनीष वर्मा को बुलाया जा रहा है, उनके जो करीबी हैं जिन पर नीतीश कुमार को भरोसा है कि वो जेडीयू के हित में काम करेंगे, उनसे रिपोर्ट ली जा रही है, उनके साथ बैठकें की जा रही हैं और उनसे जो है तमाम चीजों की जानकारी ली जा रही है और उनसे ही आगे की रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। ये बात भी भाजपा आलाकमान और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जानते हैं। यही वजह है कि अमित शाह को अब नीतीश कुमार की रणनीतियों का बिल्कुल अंदाजा नहीं लग पा रहा है और क्योंकि ललन सिंह अशोक चौधरी को नीतीश कुमार बैठक में नहीं बुला रहे हैं तो अमित शाह को नहीं पता है कि नीतीश कुमार अगला कदम क्या उठाएंगे। तमाम राजनीतिक पत्रकार जो है जो अमित शाह को, नीतीश कुमार को, लालू यादव को करीब से जानते हैं, उनका मानना यह है कि नीतीश कुमार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहते हैं और उन सीटों को जीतकर आरजेडी के साथ चले जाएंगे। और ये खुलासे जो हैं वो लगातार हो रहे हैं। इसको लेकर के बिहार में चर्चाएं हो रही हैं, राजनीतिक सरगर्मियां खूब तेजी पर है। नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच का रिश्ता आप भी जानते हैं, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है और भाई कब एक दूसरे से लड़कर कब आपस में एक हो जाए, इस बात पर कोई भी अपनी तरफ से जो है चीजें नहीं बता सकता। कब दोनों भाई एक साथ एक मंच पर आ जाए ये भी कोई नहीं सोच सकता और इसी को लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं और इसी बात का जो खौफ है वो भाजपा के चाणक्य अमित शाह में है और यही वजह है कि अब नीतीश कुमार के बड़े बड़े कटआउट लगा करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है और नीतीश कुमार उनके साथ हैं। ऐसे में जेडीयू कार्यकर्ताओं की, नेताओं की नाराजगी से बचा जा सके। लेकिन आप भी देखिए, जब पहले चरण का चुनाव हुआ कई जगहों पर वोटिंग स्लो करने की कोशिश की गई, कई जगहों पर ऐसे वोटर सामने आए जिनके नाम से पहले ही वोट डाले जा चुके थे। भाजपा की खुद एनडीए की जो सांसद है सांभवी चौधरी, उनके भी दोनों हाथों की उंगलियों पर स्याही इंक लगी हुई देखी गई थी। यानी कि भाजपा इन तमाम चालों के बावजूद जो है चुनाव जीतने में कामयाब होती नहीं दिख रही है और यही वजह है कि अब नीतीश कुमार के कटआउट्स का सहारा लिया जा रहा है और नई रणनीति के तहत दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भले ही मोदी की जनसभाओं में, रैलियों में नीतीश कुमार नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार हैं तो एनडीए के साथ। लेकिन नीतीश कुमार कब तक एनडीए के साथ रहेंगे, इस बात को लेकर के तो अमित शाह भी अपनी चाणक्यगिरी नहीं दिखा पा रहे हैं और इसमें उलझे हुए हैं, इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। फिलहाल भाजपा की इस बदली हुई रणनीति पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि पहले चरण में जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है उससे भाजपा खेमे में जो खलबली मची हुई है, क्या उसका असर दूसरे चरण पर भी देखने को मिलेगा? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, आज से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।